हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेज में। क्लास 12th वालों का जो आज फिजिक्स का पेपर है, भौतिक विज्ञान का सेकेंड मीटिंग में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि ये टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़े हैं अब तक तो इनको एक बार देख के जाइए पेपर देने से पहले, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके मिल सकते हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं इसमें से आपकी पासिंग मार्क यहीं से मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको मिल सकते हैं। ठीक, तो पहला जैसे दिया है एप्सिलॉन जीरो का मान और मात्रक, ये पता होना चाहिए आपको। कूलाम के नियम में एप्सिलॉन जीरो का मान और मात्रक वहाँ से निकाला गया है। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत बल रेखाएं और उनके गुण, वैद्युत उद्ध्रुव व वैद्युत उद्ध्रुव आघूर्ण। और एक डेरिवेशन है टाउ और पी साइन थीटा, ये भी आपको पता होना, इसका डेरिवेशन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, ये भी आपका आ जाता है। समविभव पृष्ठ व गुण, विभव प्रवणता तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई वाला जो होता है, ई बराबर माइनस का डीवी बटे डी आर, ये वाला ई बराबर माइनस का डीवी बटे डी आर। विलगित गोली चालक की धारिता सी बराबर 4πε0 आर। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल भी पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक, इसके जो सूत्र हैं इनसे आप सवाल भी तैयार कर लेंगे। समांतर संधारित्र की धारिता, ये लॉन्ग में आपका आता है। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अच्छी स्थिति में विभव, ये दोनों लॉन्ग में आपको तैयार कर लेने हैं। म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो में मान, मतलब इसमें संबंध मात्रक और विमा। यहाँ से एक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु M बराबर NIAB, व्हीटस्टोन सेतु भी आपको तैयार करना है, ये वाला डेरिवेशन एक है, ये भी पढ़ लेना है। ट्रांसफार्मर किरचॉफ के नियम, ठीक, किरचॉफ का पहला नियम किस पे आधारित है, दूसरा नियम किस पे आधारित, ये दोनों आपको पता हो। फिर इधर आपका आ जाता है बायो सेवर्ट का नियम, प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, अन्योन प्रेरण, स्वयं प्रेरण, अनुगौण वेग, धारा घनत्व, और इसमें संबंध यहाँ से लॉन्ग भी बनता है, सवाल भी बनता है। सेल का वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर, यहाँ से टर्मिनल विभवांतर भी आता है, टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, एम्पेयर का नियम, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, चुंबकीय तीव्रता भी, अनचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रचुंबकीय, यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है। चुंबकीय बल रेखाएं व उनके गुण, चुंबकीय क्षेत्र, मात्रक और विमा। LCR परपथ, अनुनादी परपथ, अनुनादी आवृत्त, विद्युत चुंबकीय तरंगों व उनके गुण, विद्युत चुंबकीय तरंगे व उनके गुण। ठीक है, शिखरमान, वर्ग, मादमूलमान, प्रतिघात और प्रतिबाधा। अगर आपसे जिसका पूछ रहा है, जैसे धारा, मतलब धारा का शिखरमान पूछा, धारा की परिभाषा लिखनी है, वोल्टता का पूछा तो वोल्टता का, विस्थापन धारा और मैक्सवेल की समीकरण, मैक्सवेल की समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखीय आवेश घनत्व और रेखीय पृष्ठ घनत्व, ये भी परिभाषाएं आपसे पूछ सकता है। वैद्युत फ्लक्स, मात्रक व विमा, विशिष्ट प्रतिरोध, ओमी और अनोमी प्रतिरोध, और विशिष्ट चालकता भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकता भी याद होना चाहिए, विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट चालकता, ठीक, और इसके सवाल भी बहुत बार पूछे गए हैं। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये वाला। और पतले लेंस या अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र इसको कहते हैं। ये वाला डेरिवेशन चांस इस बार ज़्यादा है कि क्योंकि ये वाला रिपीट हो चुका है, तो इस वाले के ज़्यादा चांस है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, गॉस के नियम से कूलाम का नियम, पहले पार्ट का है ये। हाइगेंस तरंग सिद्धांत, ठीक है। कला संबंध शोध, विवर्तन की शर्तें, विवर्तन किसे कहते हैं, विवर्तन की व्यतिकरण की शर्तें, ठीक है, व्यतिकरण की शर्तें या विवर्तन की शर्तें, जो भी होगा आपका। और विवर्तन था व्यतिकरण की तुलना या अंतर करना है आपको। ये कला संबंध शोध, संपोषी और विनाशी भी आता है यहाँ पे, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी, ये भी आपको तैयार कर लेना है। बस आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि इतना टाइम तो इन्हें पूरा रटेंगे, पहले से आपको तैयार होंगे। जिन लोगों को नहीं तैयार हैं, जो प्रश्न वो एक बार देख के चले जाएंगे, तो हो सकता है इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव और उसकी समीकरण जो लॉन्ग में आता है वो वाला आपको तैयार कर लेना है। द्रव तरंगों की देवगुली तरंगे की समीकरण, देहली तरंग, देहली आवृत, निरोधी विभव, कार्यफलन, ये सारी परिभाषाएं। रदरफोर्ड और बोहर मॉडल, इसमें अंतर और इनका पूरा जो लॉन्ग में प्रश्न आता है वो समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, इससे भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे से कराया है मैंने। बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा पथ नुक्लियन और द्रव्यमान क्षति। ठीक है, बंधन ऊर्जा क्या होती है, बंधन ऊर्जा पथ नुक्लियन, यहाँ से सवाल भी बनता है, बहुत बार पूछा गया है सवाल। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग डिस्टकारी और अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में। तो पीएन संधि डायोड जो है पूर्ण तरंग डिस्टकारी रूप में आपको पूरा तैयार कर लेना है, पीएन संधि डायोड, और उसका जो आता है पूरा लॉन्ग में पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में। और उसके बाद है विभव प्राचीर और अवक्षय परत, इसी के अंतर्गत आता है, पीएन संधि डायोड के अंतर्गत आता है विभव प्राचीर और अवक्षय परत। ठीक है, तो इन दोनों की परिभाषा भी आपको तैयार कर लेनी है। तो ये लगभग 30 से 40 प्रश्न थे
ठीक है, 30 उसमें थे और 13 ये हैं, और हैं तो बहुत सारे। आपको इसी प्रकार के टॉपिक आपको एक बार रिवीजन करके जाना है, इनको एक बार देख लेना है। अभी एग्ज़ाम से पहले अभी आपके पास 3 से 4 घंटे हैं, उससे पहले आपको एक बार देख लेना। 8 बजा है, 12 से पहले आप जाते नहीं हैं, तो अगर 2-3 घंटे भी इसको सही से देख लेंगे, इसमें से बहुत सारे प्रश्न हो सकता है आपको मिल जाए ऑब्जेक्टिव में, या इनके जो सवाल हैं, या लॉन्ग में। ठीक है, तो आपको पेपर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि तुरंत रिवीजन करके जाएंगे, तो वही अगर आपका प्रश्न आ गया तो वहाँ पे आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है।